कि ये बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद अभी तक कानून क्यों नहीं बना? एंड द आंसर इज़ क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है। दिसंबर 6 2025 एक एमपी ने पार्लियामेंट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस करा। ये बिल था नेशनल कमीशन फॉर मेन 2025, और ये तब से बिल पेंडिंग है, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस बिल के मेन फीचर्स हैं, पहला कि डिवोर्स के बाद दोनों पेरेंट्स को शेयर पेरेंटिंग मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरा, 498A सेक्शन का मिसयूज़ नहीं होगा, और अगर होगा तो 7 से 10 साल की सज़ा होगी। तीसरा, 498A की अगर धारा लगती है तो पहले 30 दिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा। चौथा, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 से एग्जिस्ट करता है, वैसे ही एक मेन के लिए भी बॉडी होनी चाहिए जो मेन राइट पे बोलेगी। इंडिया में दो तरीके के बिल इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में, एक होता है गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। गवर्नमेंट बिल वो होता है जो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट की बैकिंग होती है और जिसके लॉ बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इट्स वेरी हाई। द सेकेंड इज़ प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसको कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि ये दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती। इस पर डिस्कशन हो भी सकती है और नहीं भी होती, ज़्यादातर नहीं होती, और बहुत कम चांस है कि ये बिल कानून बनता है। आप इसे समझिए कि आज़ादी के बाद आज तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून बन पाए, और लास्ट जो प्राइवेट मेंबर बिल कानून बना था वो था 1970 में, 55 साल पहले। तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये कानून कभी बन पाएगा। एक प्राइवेट मेंबर बिल तब इंट्रोड्यूस होता है जब किसी एमपी को लगता है कि ये इश्यू सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। यही एग्जैक्टली 6 महीने पहले हुआ था, बट उसके बाद क्योंकि मामला ठंडा हो गया, मीडिया से ये बात हट गई, अतुल सुभाष को सब भूल गए, तो उस पर कभी डिस्कशन नहीं हुई। अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है तो उतनी ही आवाज़ हमें चाहिए होगी, उतने ही हमें लोग चाहिए होंगे, और जब एक लेवल पर शोर मच जाएगा या मीडिया पे फिर से ये बात उठेगी, तब इसके ऊपर चर्चा फिर से होगी और ये कानून बन पाएगा, उसकी संभावना बन पाएगी। अभी नहीं हो पाएगा। अब इस चैनल के माध्यम से मैं 0 से 1 तक तो ले आया हूँ पिछले कुछ महीनों में। अब इसके आगे जाने के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, हमें अपने साथ लोग जोड़ने पड़ेंगे, नेटवर्किंग जिसको कहते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस सीजन लॉयर्स हो या पॉलिटिशियंस हो या ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत तेज़ है, जो काम करवाना जानते हैं। सिर्फ तभी ये हम आवाज़ अपनी उठा पाएंगे, या अकेला एक बंदा या 2-3 हज़ार लोग मिलकर नहीं कर पाएंगे। तो इस पर सोचिए कैसे करना है, और फिर अगली रील पे एक सोल्यूशन निकालते हैं इसके ऊपर।